बाइबल के अनुसार 3 प्रकार की मृत्यु है और उन तीनों प्रकार के मृत्यु को हम बाइबल से जानेंगे और वो मृत्यु कितना भयानक है हम मनुष्यों के लिए, इसे भी हम जानेंगे। और इन तीनों मृत्यु से हमारा बचाव कैसे होगा, इसे भी हम बाइबल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले मृत्यु के बारे में जानेंगे कि पहला मृत्यु इस संसार में कैसे आया। पहले मृत्यु मनुष्य के जीवन में कैसे प्रभुता किया। जब हम उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। महान परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू अदन की वाटिका में जितने भी वृक्ष है उस सब के फल को बिना खटके बिना रोक टोक खा सकता है, परंतु भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। और ये वाक्य हुआ भी। आदि माता हव्वा ने भले और बुरे वृक्ष के फल को तोड़ी और खुद भी खाई और आदम को भी दी। तो क्या वे मर गए? तो ये किस प्रकार का मृत्यु उन पर लागू हुआ? दरअसल आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आदेशों को नहीं माना, इसलिए आदम और हव्वा पाप की दशा में चले गए। परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ना ही अपने जीवन में मृत्यु को लागू करना है। और परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ने के कारण आदम और हव्वा की सहभागिता परमेश्वर से दूर हो गई। परमेश्वर से आदम और हव्वा का अलगाव हो गया, क्योंकि आदम और हव्वा के जीवन में मृत्यु आ चुका था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन किया। तो आज जितने भी लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, परमेश्वर के सहभागी नहीं बनना चाहते, परमेश्वर का संगति नहीं करना चाहते, वे सब मृत्यु की दशा में हैं। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। भले ही हम कहते हैं कि हम तो जिंदा हैं, हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हम स्वस्थ हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, हमारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है, परंतु यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के संगति में नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, तो बाइबल कह रही है कि हम मृत्यु की दशा में हैं, हम मृत्यु में हैं। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया था, अपनी महिमा के लिए बनाया था, परंतु आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, परमेश्वर के संगति को तुच्छ जाना और उन्होंने फल को तोड़कर खाया। इस कारण वे मृत्यु में चले गए, पाप की दशा में चले गए। एक आयत है नीति वचन में, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 8 अध्याय 36 आयत में, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जो कोई भी मनुष्य परमेश्वर के खिलाफत काम करता है या परमेश्वर की संगति करना नहीं चाहता, परमेश्वर के साथ उठना नहीं चाहता, परमेश्वर के साथ बैठना नहीं चाहता, परमेश्वर से बातचीत नहीं करना चाहता, मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहता, वे अपने ही पर उपद्रव करते हैं
और जितने मुझसे बैर रखते हैं और जितने लोग परमेश्वर से बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। तो आज यदि हमारा जीवन परमेश्वर की सहभागिता में नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है, तो हम मृत्यु के दशा में हैं। ये पहला मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 22 आयत में यीशु यहाँ पर कहता है, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को कैसे गाड़ सकता है? तो इस आयत को हम ठीक से समझेंगे। जब एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का, और उस चेले का जो पिता था, उसका जो बाप था, उसका मृत्यु हो चुका था। तो वो चेला प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, तब तेरे पीछे हो लूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, तू मेरे पीछे हो ले, कहता है। प्रभु यीशु मसीह उस चेले से कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो मुर्दा मुर्दे को कैसे गाड़ सकता है? तो आज उसी प्रकार से जो प्रभु के पीछे नहीं चलते, जो परमेश्वर के सहभागी में नहीं है, सहभागिता में नहीं है, परमेश्वर के संग चलना नहीं चाहते या नहीं चलते, वो मुर्दे के समान है, वो मृत्यु की दशा में है। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। एक और आयत है परमेश्वर के वचन में, लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 60 आयत में, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को कैसे गाड़ सकता है? तो मुर्दा उसी को कहा गया है, मुर्दे उसी को कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला महत्व नहीं देते, महान परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान नहीं देते, महान परमेश्वर के संग चलना नहीं चाहते, महान परमेश्वर को अपने होठों से कोई महिमा नहीं देते, महान परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। महान परमेश्वर कौन है, क्या है, उसने सृष्टि को कैसे बनाया, इसके बारे में जो समझ नहीं रखते, वो भी मुर्दे के समान है। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यहाँ पर यीशु कहता है, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो इन आयतों से हमें पता चलता है कि इंसान जब परमेश्वर का सहभागी नहीं बनता या परमेश्वर की सहभागिता में नहीं चलता, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में नहीं चलता, वे मृत्यु की दशा में है। तो ये है पहला मृत्यु। और इस वचन को स्पष्ट करने के लिए हम एक वचन को और समझेंगे, इफिसियों 5 अध्याय और 14 आयत में। अब मुर्दों से मतलब जो संसार में है, जो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ उठना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देना नहीं चाहते, उन्हें आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आज जो भाई बहन मृत्यु की दशा में हैं, मृत्यु की दशा में जीवन बिता रहे हैं, तो उन्हें परमेश्वर का वचन कह रहा है इफिसियों 5 अध्याय और उसका 14 आयत में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग। अब किसे कहता है महान परमेश्वर का वचन? उन तमाम लोगों से जो आज जीवित तो हैं परंतु सो रहे हैं मुर्दे की तरह। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ,
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब मुर्दे बात किया नहीं करते, चला नहीं करते, हिला भी नहीं करते, डुला भी नहीं करते, मुर्दे कोई रिएक्शन नहीं देते। मतलब हम जिंदे तो हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए हम मरे हुए हैं, तो हम मुर्दे के समान हैं। स्वर्गीय परमेश्वर के कामों के लिए हम न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, स्वर्गीय परमेश्वर को कोई महिमा नहीं दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें मुर्दे के समान बताया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन तमाम लोगों से कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मतलब जो प्रभु यीशु के साथ उसके प्रकाश में चलेंगे, स्वर्गीय राज्य के लिए काम करेंगे, स्वर्गीय परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उन्हीं पर मसीह की ज्योति चमकेगी। इस विषय पर मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी हम मृत्यु के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये है पहला मृत्यु, जो मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर एक अपने तरह का जीवन जीता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, अपनी तरह चलना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार बैठना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार बोलना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे मर्जी वो करना चाहता है। ये है पहला मृत्यु मनुष्य पर जो लागू है। अब हम दूसरे मृत्यु के बारे में जानेंगे। दूसरा मृत्यु है मनुष्य जब अपने शरीर को छोड़ देता है, मतलब ये आत्मा शरीर से जब निकल जाती है, तो ये है दूसरी मृत्यु। अब जब हमारी आत्मा शरीर से निकलती है तो आत्मा कहाँ जाती है? तो परमेश्वर ने दो ही स्थान बनाए हैं, जो प्रभु में रहकर भले काम करते हैं, जो प्रभु में रहकर अच्छे काम करते हैं, जो परमेश्वर को, महान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला महत्व देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के संग चलते हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं, उन भाई बहनों को महान परमेश्वर शांतिदायक स्थान में रखता है। परंतु जो भाई बहन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला महत्व नहीं देते, अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, अपने जीवन में परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का नाम तक नहीं लेना चाहते, उन भाई बहनों को मरने के पश्चात एक पीड़ादायक स्थान है, बहुत पीड़ा। वहाँ पर न पानी है, न रोटी है, न कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है और आग का ज्वाला है, वहाँ रखा जाता है। यह है दूसरी मृत्यु। अब इसे भी हम स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय में पढ़ेंगे एक धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में। और यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में बताया गया है। एक धनवान मनुष्य था जो जीवन भर ऐशो आराम के साथ रहता था, खुश रहता था, मस्त रहता था, अच्छे अच्छे पकवान खाता था, लेकिन उसने अपने जीवन में महान परमेश्वर को कोई महत्व नहीं दिया। वो धनवान एक दिन मर गया तो महान परमेश्वर ने उस धनवान व्यक्ति को पीड़ादायक स्थान में रखा, जहाँ आग का ज्वाला जल रहा था, वो पीड़ा में तड़प रहा था। वो धनवान व्यक्ति परमेश्वर को मानता ही नहीं था, तो उसके आत्मा को परमेश्वर क्यों लेकर गया पीड़ादायक स्थान में? क्योंकि हर एक मनुष्य को महान परमेश्वर ने बनाया है। अब उदाहरण के लिए हम कहें कि मैं परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, यदि हम ऐसा कहते हैं तो इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हमारी मृत्यु के पश्चात महान परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कहाँ रखना है, हमें पीड़ादायक स्थान में रखना है
या फिर शांतिदायक स्थान में रखना है, ये महान परमेश्वर तय करेगा। भले ही जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें रचा है, उस परमेश्वर को तुच्छ जानकर हम खुद अपनी इच्छा के अनुसार जीवन भर चलते रहते हैं और परमेश्वर को कोई महत्व नहीं देते, तो यहाँ पर बेशक हमारी मर्जी चलती है अपने जीवन में, परंतु हमारे मृत्यु के पश्चात हमें कहाँ रखना है ये परमेश्वर तय करता है। तो यहाँ पर हम जब 16 अध्याय और उसका 19 से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसमें बहुत सारी बातों को सीख पाएंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक धनवान व्यक्ति था और वो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, वो महंगे महंगे कपड़े पहनता था और सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। उस धनवान के आगे पीछे पहरेदार थे, वो ठाट बाट के साथ रहता था। जैसे कि आज बहुत जो पैसे वाले रहते हैं उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, वो ठाट बाट के साथ रहते हैं, अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ में, और भी मर्सिडीज़ है। अब अमीरों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि उनके रुतबे ही अलग होते हैं। तो आज बहुत सारे धनवान हैं जो महान परमेश्वर को कोई महत्व नहीं देते, ठाट बाट से रहते हैं। इसी प्रकार से वो धनवान व्यक्ति भी था और ठाट बाट के साथ जीवन बिता रहा था, परंतु परमेश्वर को कोई महत्व नहीं दे रहा था। लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति था, उसके बहुत सारे घाव थे और वो लाजर के दरवाजे के पास छोड़ दिया जाता था। तो कंगाल व्यक्ति, वो कंगाल लाजर धनवान के जूठन को खाता था और साथ में आसपास में जो कुत्ते रहते थे वे भी उस जूठन में से खाते थे और लाजर के घाव को चाटते थे। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। कुछ दिनों के पश्चात लाजर जो कंगाल व्यक्ति था, जो जूठन खाया करता था, वो मर गया। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। क्योंकि लाजर परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, उसने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं किया कि मैं जूठा खाता हूँ या मेरे बहुत सारे घाव हैं, मैं रोगी हूँ। ऐसा लाजर ने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, परंतु वह परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के भय में वो चलता रहा। इसलिए जब वो कंगाल लाजर जब मरा तब स्वर्गदूत आए और लाजर को लेकर, लाजर की आत्मा को लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाए। जहां अब्राहम हैं वहाँ एक अलग ही शांति है, वहाँ एक अलग ही रौनक है। तो स्वर्गदूत लेकर लाजर को अब्राहम के गोद में पहुंचाए। परंतु जब वो धनवान मरा तब क्या हुआ, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। लेकिन जब धनवान व्यक्ति मरा तो उसे कोई स्वर्गदूत लेने नहीं आया। जब धनवान व्यक्ति मरा तो उसकी आत्मा को महान परमेश्वर ने अधोलोक में डाल दिया, जहाँ पर ज्वाला ही ज्वाला है, पीड़ा ही पीड़ा है। वहाँ पर कोई पानी नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई उजाला नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये है दूसरी मृत्यु। और वही धनवान व्यक्ति जब अब्राहम को देखता है दूर से, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए जब दूर से अब्राहम को देखता है और अब्राहम के गोद में लाजर को देखता है, तो अब्राहम से विनती करता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ पर धनवान व्यक्ति अब्राहम से विनती करता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, तो पानी कहाँ पर है? लाजर के पास, अब्राहम के पास।
धनवान व्यक्ति के पास अधोलोक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आग की ज्वाला में तड़प रहा था। इसलिए धनवान व्यक्ति अब्राहम पिता से विनती करता है कि लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो ये है दूसरी मृत्यु, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के सहभागिता में चलना नहीं चाहते, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देना चाहते। उनके मरने के पश्चात महान परमेश्वर उन्हें पीड़ादायक स्थान में रखेगा, अधोलोक में, जहाँ ज्वाला ही ज्वाला है, आग ही आग है, जहाँ पर न तो पानी है, न खाना है, न कुछ भी नहीं, वही रखेगा। तो ये है दूसरी मृत्यु। तो यहाँ पर अब्राहम उस धनी व्यक्ति से कहता है, उस धनवान से कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। आज भले ही इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो यान से चंद्रमा में पहुंच जाते हैं, अन्य ग्रहों में पहुंच जाते हैं, लेकिन मरने के पश्चात अधोलोक और शांतिदायक जो जगह है, उनके बीच में एक ऐसा अंतर है कि अब्राहम कहता है कि उस पार का कोई भी व्यक्ति इस पार नहीं आ सकता और इस पार का कोई भी व्यक्ति उस पार नहीं जा सकता। मतलब जो शांतिदायक स्थान में रहेंगे वे अधोलोक में नहीं जा सकते, और जिनको महान परमेश्वर अधोलोक में रखा है या अधोलोक में रखेंगे वे वहाँ से शांतिदायक स्थान में नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा गड्ढा ठहराया है। तो ये बात अब्राहम उस धनी व्यक्ति से कहता है। उसने कहा, धनवान व्यक्ति अब्राहम से कहता है, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। तब वो धनवान व्यक्ति अब्राहम से विनती करता है कि यहाँ से किसी को भेज दे, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई हैं जो परमेश्वर को महत्व नहीं देते। इस बात को समझिए, वहाँ पर धनी व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे और भी 5 भाई हैं जो परमेश्वर को महत्व नहीं देते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, वे उनके पास जाएं। यहाँ से कोई व्यक्ति शांतिदायक स्थान में जो लाजर है मेरे भाइयों के पास भेजें, ताकि मेरे भाई लोग इस पीड़ादायक स्थान में अधोलोक में ना आए। यहाँ पर उस धनवान व्यक्ति का अपने भाइयों के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। तब अब्राहम उनसे कहता है, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनवान व्यक्ति कहता है अब्राहम से, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम उस धनवान व्यक्ति से कहता है, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर अब्राहम उस धनवान व्यक्ति से कहता है कि भाई, जब वे मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो यदि कोई मरे हुए में से जी उठ कर जाएगा तो भी वे उनकी नहीं सुनेगा। परंतु आज तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, और फिर 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया। हालांकि आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु को अपना मसीहा नहीं मानते। ये सबकी अपनी अलग अलग निर्णय है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो जिसको विश्वास नहीं करना रहता है, तो कोई मर कर भी जी उठेगा तो विश्वास नहीं करेगा। इस बात को अब्राहम कहता है। तो अभी हमने जाना जो दूसरा मृत्यु है, वो दूसरा मृत्यु पहले मृत्यु से भी और खतरनाक है, पहले मृत्यु से और भयानक है।
बहुत भयानक। जब मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, मनुष्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तो कुछ लोग भले ही कहते हैं कि मरने के बाद पता नहीं कुत्ते आएंगे कि बिल्ली आएंगे कि क्या जन्म लेंगे, कुछ पता नहीं। तो बाइबल कह रही है कि मरने के पश्चात न्याय का होना नियुक्त है। इंसान जब मरता है तो जो प्रभु में रहकर, परमेश्वर की सहभागिता में रहकर जीवन बिताए रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले रहते हैं, महान परमेश्वर उन्हें शांतिदायक जगह में रखता है, शांतिदायक स्थान में रखता है, जहाँ पानी है, शांति है और सुकून है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं दिए रहते, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तुच्छ जानते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर का सहभागी नहीं बनना चाहते या स्वर्गीय परमेश्वर के सहभागिता को तुच्छ जानते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात महान परमेश्वर उन्हें पीड़ादायक स्थान में रखेगा, जहाँ न भोजन है, न रोटी है, न सुकून है, न शांति है। वहाँ केवल आग ही आग है, पीड़ा ही पीड़ा है। तो ये है बाइबल के अनुसार दूसरी मृत्यु। अब जो तीसरी मृत्यु है कि पहले मृत्यु और दूसरे मृत्यु से भी बहुत भयानक है तीसरी मृत्यु। तो पहले मृत्यु से और दूसरे मृत्यु से क्यों बहुत भयानक है तीसरा मृत्यु? दूसरे मृत्यु में एक बार शायद चांस है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं सुने हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ये तीसरा मृत्यु अनंत काल का मृत्यु है। इसमें मनुष्य को मन फिराने के लिए कोई समय नहीं है। ये मृत्यु है आग का झील। जब न्याय का दिन आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आएगा, धधकती हुई आग में आएगा और स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, तो सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, हर एक जाति के लोग। बाइबल ये नहीं कह रहा है कि केवल ईसाई लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठा होंगे। बाइबल तो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 31 और 32 आयत में। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों में धधकती हुई आग में सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, सामर्थ्य सहित आएंगे। दुनिया के तमाम लोग, हर जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन को महिमा का सिंहासन क्यों कहा गया है, इसे मैं फिर कभी अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र बाइबल कह रहा है कि सब जातियां प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है कि केवल ईसाई लोग ही प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठे होंगे या केवल क्रिश्चियन लोग ही प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठे होंगे। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि सब जातियां प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो न्याय का दिन बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि आज कुछ भाई बहन प्रार्थना के समय कहते हैं कि हे प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु यीशु जल्दी आ। तो हमें इन बातों से डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो आएगा और अपने समय में आएगा। उस बात को कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा।
लेकिन ये बात सत्य है कि वो आएगा ज़रूर। और हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ, और सच में अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाए और हमारा जीवन प्रभु में परफेक्ट नहीं है, हमारा जीवन प्रभु में अभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, अभी भी शायद हमारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं या अभी भी हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, तो क्या प्रभु यीशु हमें स्वर्ग लेकर जाएगा? हमें तो उस नरक की आग में डालेगा, क्योंकि हमने अपने जीवन को सुधारा ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ, इस तरह से प्रार्थना करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले हमें अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना जरूरी है। यदि हम प्रभु के योग्य नहीं रहेंगे और हम अयोग्य रहेंगे, हमारा जीवन प्रभु के लायक नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें फ़ायदा नहीं है, हमें आग की झील में डाला जाएगा। इसलिए अभी जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है मन फिराने के लिए, तो ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु के योग्य बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता में रखें, उसके पवित्रता में रखें, तभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमें फ़ायदा है, अन्यथा हमारे लिए बहुत ही नुकसान है। प्रभु यीशु मसीह तो आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, और प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है, ये बात सत्य है। बाइबल में लिखा है कि वो एक दिन जरूर आएगा, और इस बात को कोई नहीं जानता, कोई भी मनुष्य, भले ही हो बड़ा पास्टर हो, छोटा पास्टर हो, पादरी हो, बिशप हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा कोई नहीं जानता। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं है या प्रभु यीशु मसीह की योग्य जीवन बिताना नहीं चाहते, उन्हें अधोलोक में डाला जाएगा, उन्हें नरक की आग में डाला जाएगा। और जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह की योग्य है, वे सब प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग में रहेंगे। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 41 और 42 आयत में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन आएगा, तो वह अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और सबसे पहले न्याय करते समय जितने भी ठोकर के कारण हैं, जो खुद प्रभु में चलना नहीं चाहते और प्रभु में चलने वालों को मना करते हैं, उन ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। मतलब जितने भी गलत रास्ते पर चलते हैं, कुकर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। ये है तीसरा मृत्यु, और ये अनंत काल का मृत्यु है, अनंत काल का। वो आग कभी बूझेगा नहीं, वो आग का कुंड कभी बूझेगा नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से जानें और समझें, ये तीसरा मृत्यु बहुत ही खतरनाक है। अनंत काल मतलब अनंत काल तक, यदि हमारा जीवन प्रभु में नहीं है तो अनंत काल तक हमें उसमें रखा जाएगा, जहाँ केवल आग ही आग है, पानी का नामो निशान नहीं है, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस नरक की आग में लोग रोते रहेंगे, लोग जलते रहेंगे। और आगे में लिखा है 43 आयत में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। अब जिसके कान हो वह सुन ले, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो प्रायः आज कान तो बहुत सारे लोगों के पास है, तो लोगों को सुनना चाहिए परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या समझा रहा है। तो अभी तक दूसरा मृत्यु लागू है। पहला मृत्यु जब मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता के बगैर अपनी मर्जी से जीवन बिताता है,
उसे कहते हैं पहला मृत्यु। दूसरा मृत्यु है जब मनुष्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है और जो परमेश्वर की सहभागिता में जीवन नहीं बिताए रहते, परमेश्वर के आज्ञाकारिता को तुच्छ जानते हैं, अपने बनाने वाले स्वर्गीय परमेश्वर को, सृजनहार परमेश्वर को महत्व नहीं देते, उन्हें मृत्यु के पश्चात अधोलोक में पीड़ादायक स्थान में डाला जाता है। तो अभी 2 मृत्यु तक ये समय हो चुका है। तीसरा मृत्यु न्याय के दिन में लागू होगा, जब न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और फैसला होगा हर एक लोगों का, हर एक लोगों के कर्मों का। तब जिनके काम परमेश्वर के योग्य नहीं रहेंगे, उन्हें हमेशा के लिए नरक की आग में डाल दिए जाएंगे और वो आग कभी नहीं बुझेगी। अब इन मृत्यु से हम कैसे बच सकते हैं? इन मृत्यु से हम कैसे पार हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो हमें मृत्यु से बचाने के लिए मसीहा बनकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, लगभग 2000 साल पहले माता मरियम के गर्भ में। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 1 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के संग था, और एक समय के तहत प्रभु यीशु मसीह संसार में देह धारण करके हमारे बीच में आया ताकि इस मृत्यु से हमें छुड़ा सके, इस मृत्यु के बंधन से हमें आज़ाद कर सके। और जैसे कि हम 14 आयत में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:14 में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया, हम मनुष्यों के लिए सच्चाई को लेकर आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हम मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया ताकि इस मृत्यु से हमें आज़ादी मिल सके। जब हम रोमियो में पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के लिए एक वरदान बनकर इस संसार में आया ताकि हमें अनंत जीवन मिले और इस मृत्यु को हमें देखना भी न पड़े। इसलिए जो भाई बहन प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उस पर मृत्यु का कुछ भी असर नहीं होता, वे मृत्यु से पार हो जाते हैं। जो भाई बहन प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं विश्वास करके, बपतिस्मा लेकर, तो वे भाई बहन मृत्यु से पार हो जाते हैं, उस पर मृत्यु का कोई प्रभुता नहीं होता। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 25 और 26 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, जीवन है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो हम मृत्यु से पार हो चुके हैं और जीवन में पहुंच चुके हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इसी आयत को जब हम यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 24 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय हम मृत्यु से पार हो जाते हैं या मृत्यु से पार हो चुके हैं और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी आयत को हम फिर से
यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 26 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है कि जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब मनुष्यों के लिए जीवन लेकर आया, हम सब मनुष्यों के लिए शांति लेकर आया। इस वचन को और अच्छे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इफिसियों 2 अध्याय और 1 आयत में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें जिला देता है और हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें मृत्यु से बचा लेता है। जो हम मृत्यु की दशा में जीवन जी रहे थे, अर्थात जब हम परमेश्वर की सहभागिता से दूर होकर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे थे, तो उससे हमें प्रभु यीशु मसीह बचा लेता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु से पार करा देता है और हम जी उठते हैं। जैसा कि हमने अभी यूहन्ना 5 अध्याय और 24 आयत में पढ़ा, तो हमने जो यहाँ पर पढ़ा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो हम मृत्यु से पार हो जाते हैं। और इस वचन को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 पद में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो मृत्यु से पार होकर हम जी उठते हैं। और जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर की सहभागिता में नहीं चलते, उन्हें बाइबल तो मुर्दे के समान कह रही है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परंतु जो हमने अभी प्रभु को ग्रहण किया है, हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, तो हम मृत्यु से पार हो चुके हैं और हम जी उठे हैं। इसलिए यहाँ पर कुलुस्सियों 3 अध्याय और 1 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन तीनों मृत्यु से बच सकते हैं। तो अभी हमने जब प्रभु को ग्रहण किया बपतिस्मा लेकर, तो पहले मृत्यु से पार हो गए। और यदि हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, जब हमारा प्राण, हमारा आत्मा इस शरीर को छोड़ के जब निकल जाएगा, तो हमारी आत्मा को महान परमेश्वर अब्राहम के पास रखेगा, शांतिदायक स्थान में, आनंददायक स्थान में, सुकूनदायक स्थान में, जहाँ पानी है। कब रखेगा? यदि हमारा जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के योग्य होगा तब। यदि हम जीवन भर प्रभु की सहभागिता में चलते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के संगति में चलते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो महान परमेश्वर हमें शांतिदायक स्थान में रखेगा और हम इसी के साथ उस तीसरे मृत्यु से भी बच जाएंगे। जब न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो महान परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने स्वर्ग में लेकर जाएगा और वहाँ हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। हमें उस तीसरे मृत्यु को देखना भी नहीं पड़ेगा जो अनंत काल का मृत्यु है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के संग अनंत काल तक उसके साथ जीवन बिताएंगे। तो यहाँ पर दो बातें हैं, या तो अनंत काल तक का मृत्यु, तीसरा मृत्यु बहुत भयानक है,
या फिर अनंत काल तक का जीवन। यदि हमारा जीवन परमेश्वर की सहभागिता में नहीं है तो अनंत काल तक का मृत्यु को हमें देखना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। और यदि हमारा जीवन परमेश्वर की सहभागिता में है, परमेश्वर की संगति में है, परमेश्वर के भय में है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न्याय के दिन के बाद यदि प्रभु चाहे तो हम अनंत काल तक परमेश्वर के संग रहेंगे। परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देगा। तो आज के वचन में हमने जाना 3 मृत्यु के बारे में। पहला मृत्यु का एक समय है, एक समय के तहत पहला मृत्यु रहेगा। दूसरा मृत्यु का भी एक समय के तहत भी उसको रखा गया है। लेकिन ये जो तीसरा मृत्यु है, जो नर्क की आग है, वो अनंत काल तक रहेगा। तो अभी नर्क का आग के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि अभी किसको डाला गया है। अभी सिर्फ दूसरे मृत्यु तक के बारे में बाइबल में बताया है कि परमेश्वर ने उन लोगों को अधोलोक में रखा है जिनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है, और वे आज भी, जैसे एक धनवान व्यक्ति आज भी उस पीड़ा में तड़प रहा है, तो आज बहुत सारे अनगिनत लोग उस पीड़ा में तड़प रहे हैं, अधोलोक में तड़प रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की संगति में चले नहीं है, परमेश्वर की सहभागिता में चले नहीं है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता को तुच्छ जानते हैं। परंतु जिन्होंने परमेश्वर के सहभागिता में अपना जीवन बिताया, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, वे शांतिदायक स्थान में हैं। तो दूसरा मृत्यु तक का भी एक समय लिमिट है। लेकिन इसके बाद जब न्याय का दिन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और सबका न्याय होगा, जो मरे हुए हैं हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, वे सब जी उठेंगे। जो प्रभु में हैं वे भी सब जी उठेंगे, और जो प्रभु में नहीं है वे भी सब जी उठेंगे। और न्याय के दिन सबका हिसाब किताब लिया जाएगा, सबका लेखा लिया जाएगा, और उसी दिन सबका फैसला होगा। सबका, जिनका जीवन प्रभु में नहीं है वे अनंत काल तक उस नर्क की आग में रहेंगे, अनंत काल तक का पीड़ा में रहेंगे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तुच्छ जाना है। और जो भाई बहन परमेश्वर के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताए रहेंगे, परमेश्वर के सहभागिता में अपने जीवन को बिताए रहेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में दिए रहेंगे, वे अनंत काल तक महान परमेश्वर के संग रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।